अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने हमारी नंबर से रिलेटेड एक पहले वीडियो तो देखी होगी। इस वीडियो को आप नंबर से रिलेटेड वीडियो का ही दूसरा पार्ट कह सकते हैं। बेसिकली हम इस लेक्चर में रैशनल और इर्रेशनल नंबर के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे कि बेसिक दोनों नंबर्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो रैशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर दूसरे सेंस में हम देखते हैं तो p जो है वो सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। लेकिन q में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, उसमें भी आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो कुछ एग्जांपल हमारे पास है। 9/1 रैशनल नंबर आ जाएगा हमारे पास, और 4/6 क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। 11/12 ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है क्योंकि दोनों में इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। लेकिन इरेशनल नंबर्स को हम कभी भी पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये बात आप साइन में रख लें। सेकंड पॉइंट है, ऐसा कोई सा भी नंबर जो एक कंप्लीट स्क्वायर हो और अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ पे हमने इसको एक सिंपल टर्म में लिख दिया है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर। तो ए हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। अगर हम 1 स्क्वायर भी ले लें और उसका स्क्वायर रूट लो तो वो हमारे पास 1 आंसर आता है। तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्लस माइनस 2 का स्क्वायर को अगर हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4, जो कि वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो प्लस माइनस 2 को हम प्लस माइनस 2/1 लिख सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हो गए, तो अगर उनका परफेक्ट स्क्वायर हो और उनका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो भी एक रैशनल नंबर ही कहलाएगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन सके और अगर उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसको हमने एक सिंपल टर्म में लिख दिया है, स्क्वायर रूट ए। तो ए हमारे पास कोई भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर है। 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका एग्जैक्ट कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, यानी 64 का 8 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 8 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स होंगे। किसी भी इंटीजर को अगर आप p ओवर q फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स में आएगा। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे ये रैशनल नंबर होंगे। तो रैशनल नंबर की सबसे पहले जो कंडीशन है कि p ओवर q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। जब भी आपके सामने कोई नंबर हो जो p ओवर q फॉर्म में लिखा जाए तो वो तो डायरेक्ट ही रैशनल नंबर होगा। उसमें आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इनके डेसिमल जो हैं वो टर्मिनेटिंग हैं या नहीं है, या रिकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो p ओवर q फॉर्म में लिखे गए हैं, इस वजह से वो रैशनल नंबर्स हैं। बट सम टाइम ऐसे होता है कि आपके पास एक डिजिट दिया जाता है जो कि डेसिमल पॉइंट में होता है। तो उस सूरत में आप ये देखेंगे कि डेसिमल्स में अगर रिकरिंग हो रही है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई भी ऐसा नंबर है कि जिसके डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है और उनके अंदर किसी किस्म की कोई रिकरिंग नहीं हो रही, यानी वो किसी खास पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, तो वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर्स होंगे। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो स्क्वायर रूट में लिखा गया है, नॉन परफेक्ट टर्म है या नहीं है, क्योंकि जितने भी नंबर्स होंगे जिनके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिपीटिंग है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का ही होगा एक्सेप्ट पाई और ई के। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। स्क्वायर रूट 2, तो देख लें इसमें जो डेसिमल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 8 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। हमने अभी तक बात की है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, लेकिन कुछ डेसिमल्स होते हैं कि वो टर्मिनेट भी हो जाते हैं, तो वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होंगे। कुछ एग्जांपल है हमारे पास 4/5, इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, तो ये एक रैशनल नंबर है। 25/100 0.25 इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये भी एक रैशनल नंबर है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ई और पाई ये एक इरेशनल नंबर है।
क्योंकि इनकी कोई भी परफेक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई है। इनके जो डेसिमल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग वैल्यूज हैं, तो इस वजह से इनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब कुछ एग्जांपल के ज़रिए हम रैशनल और इरेशनल नंबर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट्स सपोज हम 8 ले लेते हैं, तो 8 को हम 8/1 भी लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म है। 16/2 भी हो सकता है, तो रिजल्ट इसका 8 ही आएगा। 24/3 भी लिख सकते हैं, इसका भी रिजल्ट 8 आना है। और स्क्वायर रूट 64, इसका भी रिजल्ट 8 आएगा। तो ये एक रैशनल नंबर है। चूंकि 8 का परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नहीं है, तो इस वजह से अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.8284 एंड सो ऑन। तो आप देखें कि इसके डेसिमल्स में ना तो रिपीटिशन है, ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 10, तो 10 को हम P/Q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 10/1, 20/2 एंड 40/4। और अगर 100 का हम स्क्वायर रूट लें तो उसका रिजल्ट भी 10 आएगा। तो 10 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर इसी 10 का, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और इसकी भी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो डेसिमल्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेड है, किसी भी खास पैटर्न से ये रिपीट नहीं हो रहे। तो स्क्वायर रूट 10 जो है वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। थर्ड हमारे पास नंबर आ गया 17। 17 को P/Q फॉर्म में भी हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। 17/1 भी है, 34/2 भी है, 51/3 भी है, और 289 का स्क्वायर रूट भी अगर हम लेते हैं तो वो भी 17 उसका रिजल्ट आएगा। तो 17 हमारे पास एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि हम इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि 17 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट 17, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका स्क्वायर रूट लिया गया है, और सेकेंड वन, इसके जो डेसिमल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिपीटिंग है। कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, अगर इस पूरी टर्म को देखा जाए तो ये P/Q फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन इसमें जो P है वो इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की सबसे पहले जो कंडीशन है कि P/Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस वजह से ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना वो इरेशनल है, क्योंकि इस टर्म में P इंटीजर नहीं है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 1/√7। तो देखने में ये भी हमारे पास P/Q फॉर्म है, लेकिन इस टर्म में Q हमारे पास इंटीजर नहीं है। √7 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के साथ जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करें, तो आपको रिजल्ट भी इरेशनल ही मिलेगा। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि हमें रैशनल और इरेशनल को समझने में आसानी रहे। √2 डिवाइडेड बाय √72, ये टर्म भी हमारे पास P/Q फॉर्म में लिखी गई है। अगर गौर करें तो इसके न्यूमरेटर में एक इरेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 72 है। इसका हमें नहीं पता कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल है, तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम एक रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे कि ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो √2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो 72 के 2 फैक्टर्स बनते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाय। तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इस वजह से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/√36। 36 6 का कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 1/±6। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया। किसी भी क्वेश्चन को आपने देख के ये नहीं कह देना कि ये रैशनल है या इरेशनल है, आपने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लें। अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो फिर आप अपने डिसीजन पे पहुंच जाएं कि ये रैशनल इसको कहें या इरेशनल कहें। जैसे इस एग्जांपल में न्यूमरेटर में एक इरेशनल नंबर है, तो देख के तो लगता है कि ये इरेशनल होगा, लेकिन डिनोमिनेटर को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक रैशनल नंबर आ गया। इट मीन्स ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो एक रैशनल नंबर है। आई होप सो कि आपको ये वाली चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमारी और वीडियोस देखना ना भूलिएगा। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।